हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेवेनिक चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और हमें इनकी ज़ीरोस फाइंड आउट करना है। देन उनको हमें वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। वो कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। इसकी जो थर्ड टर्म है इसको फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा? -8x²। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमारे पास क्या आया? 2 2 2। इन 3 2 को प्लस माइनस करके हमें ऐसा नंबर बनाना है जिससे प्लस माइनस कर पे -2 आ जाए। ठीक है, इन 3 2 से हमें एक ऐसा नंबर, दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने पर -2 आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 से क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे हमने -4 क्यों लिखा? -4 इसलिए लिखा है कि बड़े वाले का साइन अगर माइनस का होगा तो जो आंसर आएगा उसमें भी माइनस का साइन होगा। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले का साइन तो हम लेते हैं, इसलिए हमने बड़े वाले के साथ क्या लगाया? माइनस का साइन। और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? x माइनस 4, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4। यहाँ क्या आ गया? x प्लस 2 एंड यहाँ आ गया x माइनस 4। इसको इधर लेके जाएंगे, x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू 4। ये दो ज़ीरोस आ गई, -2 एंड 4। अब वेरीफाई कैसे करेंगे हम रिलेशनशिप? सम ऑफ ज़ीरोस। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि सम ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल होता है? -b/a के। b क्या है यहाँ पे? कंपेयर करो, 2 -2 और -b/a है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। एंड a क्या है हमारा? कुछ नहीं है तो 1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस का 2। अब जाते हैं सम ऑफ ज़ीरोस पर। -2 + 4, बड़े वाले का साइन प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़े वाले का साथ पॉजिटिव का साइन तो +2। ओके, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस पर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल होता है? c/a के। -8/4 से कट करेंगे इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या करेंगे? अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे क्या किया था? अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ हो गया अल्फ़ा बीटा दोनों मल्टीप्लाई। क्या होगा? -2 × 4 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 1 था तो ये क्या आ गया? -8। ठीक है, ये क्या आ गया? 4 2 ज़ा 8, -8। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, कैसे करेंगे? अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4x²। इसके फैक्टर करो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 और 2 से 4 बनाना है, बन जाएगा -2s -2s, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, -4 बन जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 कॉमन आ गया, 2s। यहाँ क्या बचा? 2s -1, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, 2s -1। माइनस हमने बाहर ले लिया। देखो, अगर हमने यहाँ पे माइनस बाहर लिया क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2s माइनस ये आ जाएगा, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने माइनस कर लिया, बाहर लिया, 2s -1। यहाँ क्या बच गया? 2s -1। देन ये इधर जाएगा पॉजिटिव, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अब दो ज़ीरोज़ आ गई है हमारी, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। कैसे करेंगे? सम ऑफ
ज़ीरोस क्या था, -b/a। ठीक है, यहाँ पे -b/a है, तो b क्या था हमारा -4 एंड माइनस यहाँ आएगा, a क्या था 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बाय में 4, यानी कैंसिल होकर क्या आ गया 1। अब आ जाते हैं अपने सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा पर। अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़ीरोज़ क्या आई थी हमारी 1/2 प्लस 1/2, हाफ हाफ इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हो, या अगर एलसीएम लेके करना है तो एलसीएम लेके भी कर लो। 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2/2, देन ये कट करके क्या आ गया 1। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पर। ये क्या होगा c/a, c क्या था 1, a क्या था 4, देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या होगा अल्फ़ा बीटा 1/2 इंटू 1/2, ये क्या आ गया 1/4। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। इसे कैसे करेंगे, इसे ऑर्डर में कर लेते हैं, 6x² - 7x - 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 क्या आ जाएगा 18, 18 के फैक्टर बनाओ, 3 9 3 3 3 1। ठीक है, अब हमें 7 बनाना है, 7 कैसे बनेगा, 2 9 2 3 3 9, 9 और 2 7 बन सकते हैं 9 और 2 से, तो बना देते हैं 6x², बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, तभी तो आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा, 2x - 3, कॉमन क्या आएगा 3, 2x - 3, यहाँ 1 कॉमन आ गया 2x - 3, 3x + 1 2x - 3, इधर जाएगा माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में था यहाँ जाकर डिवाइड में हो गया, देन यहाँ पे माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारी दो ज़ीरोज़ क्या आ गई -1/3 एंड 3/2। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -b/a। अब देखो -b क्या है, -7 और a क्या है 6, क्या आ गया 7/6। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ज़ीरोज़ क्या है -1/3 प्लस 3/2, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 6 - 2 प्लस 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का 7/6। ओके, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू c/a। c क्या है यहाँ पे -3, a क्या है 6, एंड कट करके क्या आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पर, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, -1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या है 4u² + 8u। ठीक है, अब इसमें हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है, तो सीधा हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा 4u, देन u बच गया +2। ठीक है, इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं अब इसे, 4u इक्वल्स टू 0 एंड u +2 इक्वल्स टू 0 एक जगह, तो u के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, ये 4 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0, u इक्वल्स टू 0, ये इधर जाएगा u इक्वल्स टू -2। ओके, अब हमारे पास दो 0 आ गई, 0 और -2। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप, सम ऑफ ज़ीरोज़
किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के, -8/4 -2, देन यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये कैसे होगा, 0 प्लस -2, तो 0 - 2 इक्वल्स टू -2। ओके, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कैसे निकालते हैं, c बाई ए, इसमें c है नहीं, 0, a क्या हो गया 4, 0/4 इक्वल्स टू 0, देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, देन 0 इंटू 2, 0 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है t² -50। ओके, इस पर चलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास सी टर्म मतलब थर्ड टर्म नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, तो ये टर्म हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करना है तो इसमें एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, a² - b² इक्वल्स टू क्या होता है, a + b a - b। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर तो यहाँ पर है t का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, t² - √50 ये करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि तो हमने रूट क्यों लगाया यहाँ पर, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी चीज़ का रूट है, √15 है, √5 है, तो रूट का मतलब क्या है कि वो उसका हाफ है। ठीक है, एक रूट और एक रूट अगर हम इसको प्लस कर दें तो ये क्या बन जाता है, एक 1 बन जाता है। रूट का मतलब क्या है, ये हाफ है। ठीक है, अगर √15 है प्लस √15 है, ठीक है, तो अगर ये 2 रूट है तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये हाफ है, ये हाफ है। और स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है कि वो चीज़ डबल है। जैसे 15 का अगर स्क्वायर है तो 15 का 15 × 15 है। ठीक है, और रूट का मतलब क्या है, वो हाफ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, रूट। अब हमने ये रूट लगाया है तो इससे क्या हमारा हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर हम लगा देंगे 15 करने के लिए। ठीक है, ताकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 50 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब चेंज तो कुछ नहीं हुआ है, हमने क्या करा, बस इसे फॉर्मूले पे रखने के लिए इसे इस फॉर्म में चेंज किए। ठीक है, तो t² - √15 का स्क्वायर। अब जैसे ये चीज़ है तो हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली इसका फॉर्मूला लगा दो, t + √15 t - √15, तो t इक्वल्स टू यहाँ इधर इस साइड जाएगा -√15 हो जाएगा एंड इस साइड जाएगा तो +√15 हो जाएगा। ओके, 2 ज़ीरोज़ आ गए हमारे पास, -15 -√15 एंड +√15। अब वेरीफाई करते हैं अपने रिलेशनशिप को। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/e। ठीक है, तो यहाँ पे -b क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास x वाली टर्म तो नहीं है, मतलब जैसे b किसे कहते हैं, और जैसे देखो ax² + bx + c। ठीक है, तो b कौन सी टर्म होती है, ये वाली टर्म, ये तो हमारे पास है नहीं, तो माइनस क्या हम लिखेंगे, 0। ठीक है, a क्या है हमारे पास 1, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, देन आ जाते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा पर, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, वो क्या था, √15 प्लस -√15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, √15 + -√15, ये कैंसिल हो गया √15,
एक प्लस का था एक माइनस का था, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू क्या है, c बाय a होता है। c क्या था हमारा, c था हमारा 50, ठीक है, -50, एंड a क्या है हमारा 1 ही है, तो क्या आ गया -50। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा पर। अल्फ़ा बीटा, तो ये क्या है √50 इंटू -√50। ठीक है, एक √15 एक -√15, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हाफ था ये हाफ था, देखो हाफ इंटू हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा 1, है ना। वैसे ही अपने हाफ 15 को और हाफ 15 को मल्टीप्लाई किया तो हाफ 15 और हाफ 15 पूरा 15 बन गया, एक माइनस का साइन है तो माइनस। ठीक है, ये हमारा आ गया -15। अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है 3x² - x - 4। ये क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इससे प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है, हमें फॉर्मूला लगाना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बोला हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली गिवन है, मतलब जो पहले दिया हुआ है वो क्या हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड जो बाद में दिया हुआ है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास 1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास -1। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगेगा x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। ये बेसिकली फॉर्मूला है, अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है तो उसके लिए प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पर x आएगा। ठीक है, तो कैसे फॉर्म होगा ये, यहाँ पे पहले x² आएगा माइनस जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो आएगा, उसके साथ x लगेगा प्लस फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा। तो चलो फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था 1/4 x प्लस -1। ठीक है, तो क्या हो गया x² माइनस 1/4 x -1। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तीनों तरफ क्या आ जाएगा नीचे 4, हो जाएगा 4x² माइनस x, 1 नहीं लिखे तो भी चलता है क्योंकि 1 की जगह हम सीधा x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -4 इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में चलेगा तो 0 × 4 क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस x -4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में है √2 एंड 1/3। ठीक है, √2 क्या है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, तो लिख लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/3। फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, x² माइनस √2x प्लस 1/3, देन अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 देन इक्वल्स टू 0।
ये उधर जाएगा डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, देन ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 0 एंड √5। तो 0 और √5 में क्या है, 0 हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है। ठीक है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हमारा 0, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, वो हमारा √5। देन अगेन ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देन क्या बनेगा, ये x² माइनस 0x प्लस √5। तो 0x को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फिर 0 ही हो जाएगा। तो x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। ठीक है, देन चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, -1 एंड 1, 1 एंड 1 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगी हमारी 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 ही गिवन है। देन अगेन अपना फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, x² माइनस 1x प्लस 1, 1x है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, -x लिख दो सीधा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, -1/4 एंड 1/4 एंड अगेन एक है हमारे पास 4 एंड 1। तो ये दोनों आपके होमवर्क हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है इन दोनों क्वेश्चन को, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो सके। ठीक है, आपकी रिवीजन हो सके, तो इसलिए आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।